हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो आज का जो वीडियो है ये है घनाभ अर्थात क्यूबॉइड पार्ट 2। ठीक है, क्यूबॉइड पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था आपको? क्यूबॉइड पार्ट 1 में मैंने केवल क्यूबॉइड का फॉर्मूला बताया, घनाभ का फॉर्मूला बताया और उससे संबंधित 2 क्वेश्चन बताए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो विलंब नहीं करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है ना? 5 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। समझ रहे हैं ना बात को? तो पूछ रहा है कि उस कमरे में सबसे लंबा बांस कितना होगा? कितना लंबा? तो मैंने कहा था कि जब भी कोई घनाभाकार कमरे में कोई लंबे बांस रखने की बात कही जाए तो हमेशा उसका विकर्ण अर्थात डायगोनल प्राप्त किया जाता है। और डायगोनल का फॉर्मूला तो आपको जानते ही हैं आप, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट अंडर 25 प्लस ये 16 प्लस ये कितना हो गया 9, 16 9 25 25 50 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 25 गुना 2 यानी कि 5√2 इस क्वेश्चन का आंसर होगी। आप कहेंगे कैसे हो गया? अरे भैया जोड़ो ना, 16 9 25 और ये 25 25 25 50, 50 को आप 25 गुना 2 लिख सकते हैं, या फिर 25 यहां और 25 यहां, तो 25 25 2 बार, इसलिए 25 गुना 2 लिख दिए। अब देखिए 25 का स्क्वायर रूट 5 निकल गया, √2 आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और ये मीटर में ही होगा। बढ़ते हैं, देखिए अगले सवाल की ओर। 4 कह रहा है कि एक लकड़ी के एक डिब्बे की माप 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है और लकड़ी की मोटाई है 1 सेंटीमीटर। इस बक्से को बनाने में प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, जब भी कोई बक्स बन गया ना तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका वॉल्यूम, उसके अंदर जितना मटेरियल रखा जाएगा वही ना वॉल्यूम कहलाएगा। लेकिन जो लकड़ी का बक्सा बना है वो बक्से में भी तो कुछ उसका अपना आयतन रहा होगा। तो अपना आयतन के लिए कैसे हम लोग क्या करेंगे? तो अपना आयतन के लिए हम लोग यही कर सकते हैं कि टोटल बक्से का वॉल्यूम निकालेंगे और उसके बाद जितना भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है सब में क्या करेंगे, एक जो लिख रहा है इसमें क्या 1 मीटर लिख रहा है कि सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कम है यानी लकड़ी की मोटाई है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या है 20, उसके बाद क्या है 12, उसके बाद क्या है 10। अब इसको आपको घटा देना है। अब मान लिया जाए कि ये 20 है और 1 सेंटीमीटर अगर घटाएंगे तो 2 घटाएंगे, तो इसमें से जैसे ही 2 घट जाएगा तो कितना बन जाएगा ये 18। इसमें से जैसे ही 2 घट जाएगा तो कितना बन जाएगा ये 10। इसमें से जैसे ही 2 घट जाएगा कितना बन जाएगा ये 8। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे घटा दिए? ध्यान से सुनिएगा, यहां इस फिगर को जरा समझिएगा गौर से। मान लिया जाए कि ये लकड़ी इतना मोटा है, मान लीजिए कि ये लकड़ी इतना मोटा है। अब पहले यहां से यहां तक मान लीजिए कि 20 है, ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए कि ये यहां से यहां तक हम 1 सेंटीमीटर कम कर दिए, ये भी क्या कर दिए 1 सेंटीमीटर कम कर दिए। तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि 1 सेंटीमीटर इधर से कम हुआ, 1 सेंटीमीटर इधर से कम हुआ, मतलब 2 सेंटीमीटर कम गया, 2 सेंटीमीटर कम गया। इसीलिए सभी जगह से मैंने क्या किया, 2-2 सेंटीमीटर को घटा दिया। ये जो है टोटल बक्सा के आयतन के साथ साथ लकड़ी का आयतन भी इसमें समाया हुआ है। लेकिन ये क्या है, बक्सा का जो बक्सा बना, जो बॉक्स बना है उसका वॉल्यूम है। अगर उसको वॉल्यूम को घटा देंगे तो जो बाकी बचेगा लकड़ी ना बचेगा और कुछ बचेगा? बोलिए। तो देखिए अब करना क्या है, सो ध्यान से सुनिएगा। ये सबको मिटा दीजिए, अटपट चटपट कर दीजिए धनाधन। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट। 12 दूनी कितना हो गया 24, यहां लिखिएगा 24, 1 0 यहां 1 0 यहां, मतलब ये 2400 हो गया। और जो भी डाटा आएगा आप सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर क्यों होगा, वो बाद में हम लोग बिठा लेंगे। 18 और 44 मतलब ये 44 हो गया और 1 0 यहाँ 1400 हो गया। अब तनी घटा लो फटाफट भाई, 0 यहां से हो गया, 10 में 4 गया तो कितना बचेगा 6, 13 में से 4 गया तो 9, मतलब 960 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये जो 960 सेंटीमीटर क्यूब आया ये लकड़ी का आयतन आया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट तनी ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ना आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 5, किसी घनाभाकार के सम्मुख पृष्ठीय क्षेत्रफल x, y, z है, यदि इसका आयतन भी हो तो भी x, y, z में क्या रिलेशन होगा। तो मैं आपको बताया था कि जब भी कभी आपको दिया रहे इस तरीके से संलग्न क्षेत्रफल दिया रहे, x रहे, y रहे, z रहे, ये 3 तरह का जो क्षेत्रफल आपको दिया रहे, तो ऐसे हालात में वॉल्यूम बराबर होता है √x गुना y गुना z। आप चेक कीजिए अपने ऑप्शन को, क्या ऑप्शन में ऐसा है। अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं तो रूट को इधर ले आइए, तो ये भी स्क्वायर बराबर x y z हो गया। यही तो ऑप्शन में है आंसर, खटाक सा आंसर हो गया। बोली कोई तकलीफ है, इतना आसान क्वेश्चन है। एक बार मैं कहता हूं, एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिए, फिर सारा काम आसान हो जाएगा मेरे भाई, सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है किसी घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना है, 12 है। तो एक बात मैं आपसे बता देता हूं कि 3 क्रमागत क्षेत्रों में अभी मैंने चर्चा किया, एक x ले लीजिए, एक y ले लीजिए, z ले लीजिए। आप इस x बराबर लिख सकते हैं ना LB, ये हो गया BH प्लस ये हो गया आपका HL। आप कहिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। और अगर तीनों 12 का 12, 12 का 12, 12 का 12, 12 का 12 इस तरीके से दे दे, तो क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा है, ये ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। तब घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। क्या पूछा है, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। अभी इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 लगातार फेस का, ये अगर LBH निकालते हैं तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर गुने 12, और 12 बाहर निकल गया, मतलब 12 रूट क्या हो गया 12। अभी और आप खेला करिएगा तो और खेला होगा, 4 तिया 12, मतलब 4 का भी निकल जाएगा 2, मतलब 24√3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। आप एक बार अपना आंसर को मिला लीजिए, है ना। चलिए 24√3 इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे ठीक तरीके से। और अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।